बिहार में वोट के अधिकार को लेकर राहुल गांधी की यात्रा जारी है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई नेता उनके साथ नजर आए। यात्रा को लेकर राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जब आयोग ने उनसे सबूत मांगा है तो वह चुप्पी साधे हुए है। अशोक चौधरी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और मीडिया को गोदी मीडिया कहकर बदनाम करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आ रहा है सर। हाँ सर, हाँ आ जाइए। हाँ चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। आराम से हो जाओ, आराम से हो जाओ, सबको आराम से हो जाओ। तुम लोग यहीं पे रहते हो? ड्यूटी है सर, सुबह से शाम पता चल जाता है ना सर कि आप आ रहे हैं सर। कैसे पता चल जाता है? पता चल जाता है सर। सर जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग ने साफ किया है, या तो अपना जवाब दे, नहीं तो देश से माफी मांगे। नहीं भाई, देखिए ऐसे है कि किसी बड़ी संस्था पर, संवैधानिक संस्था के ऊपर आप गंभीर आरोप लगाइएगा तो या तो उसके बारे में जनता में भ्रम पैदा होगा या उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। तो जो भी उस संस्था का अध्यक्ष होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए उसका काउंटर करेगा। और उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफ़ी मांगिए। तो ये तो कहेगा ना। अब जब से मीडिया कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंट हो गया है। कोर्ट को आप कहते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। आप असेंबली को कहते हैं कि असेंबली भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आप कहते हैं कि ये भी बेईमान हो गए। तो हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री व्हेन द एवरी इंस्टीट्यूशन इन योर आइज इज गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ही, सबकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है तो या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफ़ी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एक भी जायज़ वोटर छूटे नहीं और एक भी नाजायज वोटर जुटे नहीं, आपने महाराष्ट्र का दिया, तो आप हाउ कैन यू नो दैट कि दे आर द पर्सन हु आर देयर, दे आर वोटेड फॉर बीजेपी, व्हाई नॉट इट दे हैव वोटेड फॉर कांग्रेस? हो सकता है कांग्रेस की और सीटें कम आती। वेयर इज द एविडेंस? ऐसे आप परसेप्शन पर, क्योंकि आप पिछली बार संविधान खतरे में है कह करके कहीं ना कहीं कुछ वोटरों को दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए थे, तो उसी तरह से आप बिहार में भी एक नया अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। जो नेता इस प्रदेश में वैसे वैसे लोगों के यहाँ बिजली और नल जल पहुँचाने का काम किया जो कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए, आज नीतीश कुमार उन वोटरों का वोट कटवा देंगे। 3% लोग मात्र यहाँ शौचालय था जब नीतीश जी आए थे, आज 96% लोगों के यहाँ शौचालय है। और नीतीश, आप एनडीए सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये बिहार 2.5% के विकास दर पर ले गए था, मिला था, आज 10.4% कर दिए। गरीब तो नीतीश जी का वोटर है, हम क्यों वोट किसी का कटवाएंगे? सर लालू प्रसाद कह रहे इमरजेंसी से खराब स्थिति है, संविधान पूरी तरह से खतरा में आ चुका है सर। अब लालू जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको एनडीए तरफ से उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है सर, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है। हमें लगता है कि एक अच्छे, शालीन और सुलझे हुए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में संवैधानिक पद पर जाने के बाद उसकी गरिमा को और बढ़ाने का काम करेंगे। सर खड़गे जी ने जिस तरह का बयान दिया है अपनी यात्रा के दौरान कि बिहारियों को सुनना है तो सुने, नहीं तो घर जाए, तो अपने घर चल जाए। असल में वो लोग हिंदी ठीक से बोलते नहीं है ना, कुछ बोल समझ नहीं आया, कुछ बोल दिया।